हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी मिनी जानकारी सीरीज में जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है तो बहुत कॉमन, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक है व्हाई अर्थ इज राउंड इन शेप। तो क्या हमारा अर्थ राउंड शेप का है? और अगर है तो क्यों है भाई? सो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है इसमें हमेशा डाउट तो रहता है, क्योंकि पहले जमाने के लोग ये मानते थे कि हमारा अर्थ फ्लैट है ना, क्योंकि वो हम चल रहे हैं। वो सोचते थे कि अगर हमारा अर्थ गोल है, राउंड है, तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, है ना। तो इसीलिए वो ये मानते थे कि हमारा अर्थ एक समतल है, माने फ्लैट है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, लोग जाने लगे अर्थ मतलब स्पेस में जाने लगे, तो हमारे अर्थ की फोटो क्लिक की गई और फिर लोगों को पता चला कि नहीं, अर्थ इज राउंड इन शेप। एक्चुअली अर्थ राउंड नहीं होता, स्फेरिकल होता है, लाइक अ बॉल। सो वी कैन से रफली स्फेरिकल, माने थोड़ा सा दबा हुआ, जैसे कि फुटबॉल का शेप होता है, दैट इज द स्फेरिकल शेप। ओके स्टूडेंट्स, सो अर्थ इज राउंड इन शेप। मतलब ये तो अब पता चल गया कि अर्थ राउंड तो होता है, लेकिन अर्थ राउंड क्यों होता है स्टूडेंट्स? दैट इज द पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, अर्थ पर हम सब खड़े हैं, ठीक है, लाइक मैं खड़ी हूं, है ना, हमारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये जो भी चीजें हैं वो खड़ी रहती हैं, उड़ती क्यों नहीं है? अब जैसे मून पे, है ना, आपने मून की पिक्चर्स देखी होगी कि मून पे जो भी रहता है वो उड़ता है ना, दे फ्लाई। व्हाई दे फ्लाई एंड व्हाई वी डोंट फ्लाई ऑन अर्थ? अर्थ पर हम सब, चाहे वो कोई भी चीज हो, हमारे अंदर होता है मास, माने भार, MASS, मास। ओके, व्हाट इज दिस? सो स्टूडेंट्स, ये वाला मास MASS, मास माने भार, माने हम सबके अंदर मास होता है, हमारे पास वेट है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सिर्फ हमारे अर्थ पर है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सब अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, है ना। अर्थ हमें खींच के रखता है, ठीक है, तभी हम अर्थ पर ऐसे गिरते पड़ते नहीं रहते और उड़ते नहीं हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि हम सब के अंदर मास है, वेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वी स्टैंड ऑन अर्थ, हम उड़ते नहीं हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई? राइट, अब देखिए, हम इसीलिए अर्थ पर गिरते पड़ते उड़ते नहीं हैं, राइट स्टूडेंट्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारे अर्थ को भी फ्रॉम ऑल द साइड्स इट्स पुल्स डाउन। ओके, मान लीजिए, देखिए, ये तो ग्रेविटी हो गई, उसके बाद ये है हमारा अर्थ, ओके। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये अर्थ को सारे तरफ से, लाइक फ्रॉम ऑल द साइड्स इट्स पुल्स इनसाइड, ठीक है, सारी तरफ से, फ्रॉम ऑल द साइड्स अर्थ को एक जैसा पुल्स इनसाइड करता है, माने एक जैसा फोर्स अप्लाई करता है फ्रॉम ऑल द साइड्स। दैट्स व्हाई अर्थ इज राउंड इन शेप। ऐसा नहीं है कि यहां पे ये फोर्स कम लग रहा है, यहां पे ज्यादा लग रहा है, सारे माने पूरे प्लेसेस पे, फ्रॉम ऑल द साइड्स गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, द सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी कारण दिस इज द रीजन अर्थ इज राउंड इन शेप, और वी कैन से स्फेरिकल इन शेप। अब देखिए, आपको राउंड इन शेप तो समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स, अर्थ को हम रफली स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट, लुक हियर, वी नो दैट अर्थ जो है हमारा, इट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होता है ना, स्पिन होता है, हमें मालूम है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ घूमता रहता है, और वो खुद भी घूमता रहता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अर्थ अपने इमेजिनरी एक्सिस पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अर्थ का अपना एक जो एक्सिस होता है उस पे वो स्पिन होता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस कारण जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है, अपने पोल से, जो सेंटर ऑफ होता है उससे थोड़ा सा अपार्ट होने लगता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा स्प्रेड होना लगता है, इसलिए हमारा अर्थ थोड़ा सा दब जाता है ऊपर से। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, नॉट एग्जैक्टली राउंड बट रफली स्फेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमें क्यों नहीं लगता, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम फ्लैट अर्थ पे वॉक कर रहे हैं, है ना, हमें अर्थ राउंड क्यों नहीं दिखता? बिकॉज द रीजन इज दैट स्टूडेंट्स, अर्थ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अस। ठीक है, हम बहुत छोटे हैं और अर्थ बहुत बड़ा है हमारे कंपैरिजन में। ठीक है, तो अर्थ इतना बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं, तो जब हम अर्थ के अंदर वॉक करते हैं तो हमें लगता है कि वो हम छोटे से पार्ट पे वॉक कर रहे हैं, तो वो पार्ट हमारे लिए फ्लैट होता है। लुक हियर, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये हम हैं, है ना, और हम अर्थ पे जब वॉक करते हैं तो वो एरिया हमारे लिए फ्लैट है। ठीक है, बट एक्चुअली में ऑल टुगेदर द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको? मान लीजिए एक बहुत बड़ा तरबूज और उस पे एक छोटी सी चींटी जा रही है, तो तरबूज का वो जो पार्ट है वो तो चींटी के लिए फ्लैट होगा, है ना, क्योंकि तरबूज बहुत बड़ा एज कंपेयर टू द चींटी। राइट स्टूडेंट्स, तो सेम फिनोमेना हमारा यहां पे भी लगता है कि अर्थ बहुत बड़ा है और अर्थ के कंपैरिजन में हम बहुत छोटे हैं, तो जब हम वॉक करते हैं तो हमारे लिए वो पार्ट, उतना स्पेस फ्लैट होता है। अंडरस्टूड, बट ऑल टुगेदर अर्थ इज राउंड इन शेप। एक और चीज देखिए, मान लीजिए आप किसी हिल पे खड़े होते हैं, वन मोर एग्जाम्पल, या आप कहीं ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होते हैं और वहां से आप देखते हैं, तो आपको जहां तक आप देख सकते हैं वहां पे एंड पे आपको क्या दिखेगा? हॉराइजन। हॉराइजन, क्षितिज, माने वहां पे क्या होता है, आपको लगता है स्काई और लैंड मीट हो रहे हैं, है ना, आसमान और धरती उस जगह पे मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं हॉराइजन। ठीक है, वो हॉराइजन क्यों दिखता है? क्योंकि एक दूरी के बाद अर्थ का जो स्फेयर पार्ट है, माने अर्थ का जो कर्व है, वो हमको दिखने लगता है। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई हमको चीजें अलग अलग नहीं दिखती, हमें हॉराइजन दिखता है। राइट स्टूडेंट्स, हमें ऐसा लगता है कि स्काई माने आसमान और धरती वहां पे मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमें अर्थ का कर्व दिखने लगता है। Okay students, so this is the reason why we feels like earth is flat, but actually earth is not flat because we are standing at some of the space, that's why we feel earth is flat, but actually earth is roughly spherical. So students, just be connected with Magnet Brains for this type of gyan or for enhancing your gyan. Bye bye, take care.